देखिए, बेली फैट के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। औरतों और मर्दों में सिस्टम सिर्फ इतना सा अलग है कि हार्मोन्स का डिफरेंस है। जैसे फीमेल में मेनोपॉज के बाद अगर सिर्फ बेली फैट बढ़ रहा है तो इट मींस कि वो लो एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ रहा है। मर्दों में अगर बेली फैट बढ़ रहा है तो वो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें नींद का ना पूरा होना, या अगर आपकी स्लीप यानी आपका सोना जो है वो लेस देन 7 आवर्स है, आप 24 घंटों में 7 घंटे से कम सोते हैं, उसकी वजह से आपके दो हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाते हैं एंड वो भी बेली फैट की वजह बन सकता है। इसके साथ साथ आपका शुगर वाले आइटम्स का ज़्यादा इंटेक होना। देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। मैं ये नहीं कह रही कि आप शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल ही छोड़ दें और आप बिल्कुल ही फीकी ग़िज़ा पे आ जाएं। वंस इन अ वाइल आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डेली बेसिस पे भी 2-4 चम्मच कुछ मीठा खा सकते हैं एज अ ट्रीट, एज अ चीट मील। मगर आपका नाश्ता भी मीठा है, जैसे फ्रेंच टोस्ट हो गए, आपने दोपहर के खाने की जगह कोई सीरियल खा लिया, आपने रात के खाने में भी ब्राउनीज खा ली, तो ये एक्सेस है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड और वो बेली फैट की फिर वजह बन सकता है। इसके साथ साथ जेनेटिक्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, हर एक की ना एक स्टबन फैट पॉकेट होती है। जैसे मेरी है थाइस के ऊपर, मेरा सारा फैट चला जाएगा, थाइस वहीं के वहीं होंगे। तो ये हर एक का डिफरेंट होता है और ये जीन्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के हिप्स पे होता है, कुछ के बेली पे होता है, कुछ के आर्म्स यहाँ तक आ जाते हैं, बाकी बॉडी बिल्कुल ठीक है लेकिन आर्म्स यहाँ तक उन खवातीन के लटके हुए होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक कुछ लोगों के पीठ पे भी आता है, चेस्ट के पीछे जो है ऐसे साइड पे जमा हो जाता है, हैंडल्स में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फैक्टर्स हैं। अब जीन्स को तो हम नहीं बदल सकते। अगर किसी को विरासत में यहाँ पे चर्बी मिली है तो ये तो नहीं हो सकता हम जीन्स ही बदलते हैं, ऑब्वियसली ये तो नामुमकिन है। हम ये कर सकते हैं कि हम कैलोरी थोड़ी सी अपनी कम करें ताकि जहाँ पे फैट है वो जाना शुरू करे। प्लस हम एक्सरसाइज की एक्सपोर्ट ले सकते हैं, उससे कैलोरी डेफिसिट भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी टोन अप भी होगी। हिट एक्सरसाइज, HIIT हिट एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी है ट्रेनिंग, वो भी आपको बेली फैट कम करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ऑब्वियसली मोबिलिटी, अपनी स्लीप को बेहतर करना, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना, शुगर वाले आइटम्स को कम कर देना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कम कर देना भी आपको इसमें हेल्प करेगा। अच्छा, अब ये जैसे हनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं लोग और शहद आपको पता है वैसे भी लोग पसंद करते हैं, मगर अगर खालिस हो, अगर कोई खालिस नहीं खा रहा और शहद का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ये वही शुगर इनटेक वाला ही सिस्टम हो जाएगा उसके लिए, इसमें भी फैट्स बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी? नहीं फिजा, अब इसमें ना जैसे इट डिपेंड्स कि आप कितना शहद ले रहे हैं। अब जैसे जो पेशेंट्स हमारे हैं जिन्हें बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, हम उन्हें कहते हैं कि आप सुबह उठते साथ ही नीम गर्म पानी में शहद और थोड़ा सा लेमन डाल के लें। अब इसका यही होता है कि आपने सुबह सुबह थोड़ा मीठा खा लिया ना, पूरे दिन में आपके मीठे की क्रेविंग्स रिलेटिवली लो होती हैं, या जब आपका मीठे का दिल करता है तो आप पानी के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के पी लें, तो वो जहां आपने 400 कैलोरी की ब्राउनी खानी थी वहां पे आपने वही काम अपना 80, अगर 1 टेबलस्पून डालते हैं तो 80 कैलोरीज के हद तक आपने उसी में रिस्ट्रिक्ट करके ले लिया। अब इट डिपेंड्स कि आप उसकी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कितना हर चीज़ पे शहद डाल देंगे तो वो बेली फैट की वजह बनेगा। अगर आप बाकी मीठों को छोड़ के उसकी जगह शहद इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी मीठे की क्रेविंग सप्रेस कर देगा। इट डिपेंड्स कि आप उसका इस्तेमाल कितना और किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, और क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कोई ना कोई इनटेक मीठे की लेनी है? इज़ दैट रियली इंपॉर्टेंट, या फिर मीठे के बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती? अगर कोई बंदा 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने मीठे का कोई दाना भी नहीं चखता, तो क्या उसको कोई ऐसे कमज़ोरी के इश्यूज या उसको होते तो नहीं आएंगे, उसको वीकनेस या डबल दिखाई तो नहीं देगा कुछ? क्या इट्स दैट इम्पॉर्टेंट टू टेक शुगर और नॉट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मीठा बिल्कुल हम पे फ़र्ज नहीं है और डेफिनेटली अच्छा, बड़े पेशेंट्स हमें ये कहते हैं जैसे मैं शुगर छोड़ूँ ना मुझे चक्कर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल होता है। आपको मीठा छोड़ने, देखिए रोटी भी तो कार्बोहाइड्रेट है ना, रोटी भी तो उसमें भी तो शुगर होती है। एग्जैक्टली, रोटी खाने से आपका वो वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए। बाकायदा मीठा या चीनी जो चाय के अंदर हम 2 चम्मच डालें तो हमें बहुत चक्कर आते हैं, हमारी टांगों में वीकनेस हो जाती है, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है। वो कहीं ना कहीं हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। अगर आप 3 महीने, 5 महीने, साल मीठा नहीं लेंगे अपनी चॉइस से, ये नहीं कि ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी या कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप बाय चॉइस नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बल्कि कोई सवाब का काम तो है नहीं मीठा खाना। छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल छोड़ दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब बॉडी का जो स्टबन फैट है उसको निकालने के लिए कोई, अगर आपको लगता है ऐसी टिप जो घर से कोई औरतें या मर्द कर सकते हैं, सुबह जब ऑफिस या काम पे निकल रहे हैं या बच्चों के लिए तैयारी कर रही हैं औरतें, तो वो सुबह एक टाइम खुद भी पी लें या खा लें कोई ऐसी चीज़ जिससे स्टबन फैट माइनस हो जाए बॉडी का? अच्छा देखिए,
दो चीज़ें तो मैं बताऊंगी जो बाकायदा साइंटिफिकली बैक्ड हैं कि ये बेली फैट कम करती है, लेकिन इसके साथ ये चीज़ समझनी है कि आपने सुबह उठ के ये वाले कहवे पी लिए लेकिन उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो इन चीज़ों ने आपको हेल्प नहीं करनी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर आप ये दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प ये करेंगे। कहवे जो हैं वो रियली वर्क करते हैं, ये भी आप क्लियर कर दें क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं हमें जब हम कोई रेमेडी बताते हैं कहवों की, उसके नीचे लिख कर आता रहता है कि क्या वाकई कहवे वर्क करते हैं कि बंदे का फैट जो है, बेली जो है वो लूज ठीक हो जाए। तो हम एक जो है ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपने हमें समझाना ही है कि कहवे काम करते हैं कि नहीं। वेलकम बैक, आयशा नासिर मेरे साथ मौजूद हैं और बेली फैट के ऊपर किस तरीके से काम करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, उसके ऊपर बात की जा रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप बता रही थी कि जो कहवे हैं वो काम करते हैं, और कहवे अगर काम करते हैं तो डायरेक्ट अगर जैसे इंसान को अपना जो है ना वज़न इतना कम नहीं करना, सिर्फ बेली फैट की चर्बी पे काम करना है, तो क्या वो कहवे करा के काम कर देंगे वहाँ पे? अच्छा, अगर आपका बेली फैट है सबसे पहले तो अपना लिवर का टेस्ट कराएं। LFTs फास्टिंग में कराना है, कहीं वो फैटी लिवर ना हो। कई लोग कहवे पीते रहते हैं ये सोच के कि हमारा सिर्फ बेली फैट है, वो बेसिकली होता फैटी लिवर है। कहीं ना कहीं लिवर की इन्फ्लेमेशन की वजह से पेट बाहर निकला होता है। दूसरा बियर बेली। बियर बेली यहाँ पे तो इतनी कॉमन नहीं है। बियर बेली, शराब बेली, अच्छा शराब नोशी से पेट मटके जैसा हो सकता है, वो फैटी लिवर की ही, वो भी फैटी लिवर ही होता है बेसिकली, लेकिन वो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब नोशी करते हैं ये उसमें उनमें कॉमन होता है। तो अगर तो ये मसले नहीं, आपका फैटी लिवर नहीं है, तो फिर आप इन कहवों को ट्राई करें, डेफिनेटली ये काम करते हैं। और क्यों काम करते हैं मैं उसके पीछे भी साइंस आपको बता देती हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके पेट पे चर्बी आ सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी ये होती है कि यहाँ पे ना आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी जैसे मैल जमी हुई है, आप नहाए नहीं है, हालांकि आप उसको बहुत साफ करेंगे, स्क्रब करेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा क्रीम्स भी लगाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे आप नहा के नहीं आए या बहुत ज़्यादा मैल जम गई है। इसके अलावा स्किन टैक्स का होना, प्राइवेट एरिया का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामात में से है और उससे भी पेट बाहर निकलता है। ये जो कहवे होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। वही बात आ गई कि आपने कहवा पी लिया, उसके ऊपर 2 किलो बर्फ़ी खा ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इनके साथ भी ज़रूरी होती है जी। पहली चीज़ है दालचीनी। साइंटिफिकली प्रूवन है कि दालचीनी बेली फैट रिडक्शन में हेल्प करती है क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती है। अब दालचीनी 2 तरह की होती है, एक बिल्कुल सीधी लकड़ी जो हमारे बिरयानी में डली हुई होती है या हमारे मसालों में मिलती है, वो इतनी अच्छी नहीं है। जो एक गोल वाली होती है, साइलॉन जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको वो मिल जाती है तो 1 इंच सिनेमन रात को 1 कप पानी में भिगो दें, सुबह उठ के वो पानी पी लें। अगर आप कहवे की फॉर्म में लेना चाहते हैं, सुबह उठ के पानी को गर्म करें, उसके अंदर 1 इंच सिनेमन डाल के उसको ढक के रखते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद वो कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। और ये कहवा जो है ये क्योंकि दालचीनी यहाँ पे ये प्रूवन है कि ये पेन किलर का भी काम करती है। अगर आपके कोई जिस्म में दर्द है कुछ है तो ये आपको उधर भी हेल्प करेगी डेफिनेटली। और बहुत सारी बीमारियों से हमें दालचीनी जो है वो बचा के रखती है। क्या बात है। अल्लाह ताला ने हर्ब्स में काफ़ी शिफा रखी है। मगर बेली फैट के लिए अकेली काफ़ी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एज आई सेड कि अगर आप वो चीजें हाँ बैलेंस करके साथ में 2 किलो बर्फी भी खाते रहो तो दालचीनी बेचारी कुछ नहीं कर सकती। एंड हम चाय में भी ले सकते हैं ना? डेफिनेटली ले सकते हैं, चाय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर ग्रीन टी बनती है, जैसे हम अक्सर लोग जो है वो कहवा बड़े शौक से पीते हैं ग्रीन टी, तो उस ग्रीन टी के अंदर भी आप 1 इंच सिनेमन जो है वो डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सुबह मैंने अंडे के ऊपर इसका पाउडर ये गोल वाली दालचीनी का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के मैंने बड़ा मजा किया आज, बड़े मजे का में डिफरेंट फ्लेवर था। हाँ, और इसीलिए ये आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी कीजिएगा। हाँ ज़रूर। इसीलिए ये अक्सर डिजर्ट्स में भी डलती है, डिजर्ट्स केक्स में शुगर स्पाइक ना आने दे। और सिनेमन वाली चीज़ें इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। फिर ये शुगर स्पाइक को रोकती है, जो एकदम बहुत ज़्यादा मीठे से आती है ना शुगर स्पाइक, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि डायबिटीज में भी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही हुई हुई है ना। यस आशा, तो डायबिटीज की मैनेजमेंट में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब किसने इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी लिकोरिया की हिस्ट्री है वो इस्तेमाल ना करे। सिनेमन ओके। जिसको डर्माटाइटिस, एक्जिमा यानी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं या स्किन की कोई एलर्जी है, वो इसका इस्तेमाल ना करे। और अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपने इसको 1 कप में नहीं इस्तेमाल करना। फिर 1 इंच सिनेमन को रात को 1 लीटर पानी में भिगो के रखें ताकि उसका काफी डाइल्यूटेड इफेक्ट आए। थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीते रहें अगर आपकी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो एक होगी दालचीनी और दूसरा है एप्पल साइडर, सेब का सिरका विद मदर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब इस पे ना मुझे बड़ी गालियां भी पड़ती हैं सोशल मीडिया पे अक्सर के, ये सारी दुनिया कहती है पानी में घोल के पीना, आप कहती हैं पानी में घोल के नहीं पीना।
जब आप इसको पानी में घोल के पीते हैं ना, हमारे पेट का अच्छा बैक्टीरिया ये ख़त्म कर देता है। तो बेहतर इस्तेमाल इसका यह है कि सैलड के ऊपर लंच या डिनर में 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर अपने सलाद के ऊपर डाल के लें। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, और ये भी बाकायदा साइंस ने प्रूव किया है कि ये भी बेली फैट रिडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। एंड अगेन इसका यही फ़ायदा आ जाएगा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको एसिडिटी का मसला है, जिसको शदीद तेज़ाबियत का मसला है या मैदे से रिलेटेड कोई मसला है, वो इसका इस्तेमाल, जैसे अल्सर की हिस्ट्री है, गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री है, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, तो एप्पल साइडर विनेगर ये जो मदर वाला कह रही हैं, ये हर एक के लिए नहीं है, जिसके लिए है उसके लिए उन्होंने अच्छी तरीके से समझा दिया। ये जो खीरे का पानी निकाल के लोग पी रहे होते हैं, अदरक का पानी निकाल के पी रहे होते हैं, इस तरह की स्मूदीज़ भी बना के पी रहे होते हैं, और डेली रूटीन में आपको पता है कि चुकंदर का भी इसके अंदर रस डालते हैं। समटाइम्स अकेला चुकंदर भी पी रहे होते हैं, मगर वो थोड़ा सा पेट को डिस्टर्ब करता है। बट ये क्या सारी चीज़ें जो इनका मिक्सचर ब्लेंड करके इसको पीना, तो ये क्या वेट लूज में मदद करता है? एज सच नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, ना ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, ना ये कोई ख़ास वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। अब इससे ये एक चीज़ हो सकती है कि जब आपने ये पानी पिया ना, आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट मिलेगा कि मैंने कुछ खा लिया है, तो वो जो आपने बेवक्त मंचिंग करनी है या जो निबलिंग आप इधर उधर से कर रहे होते हैं, वो आपकी थोड़ी रुक जाती है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज कम हो जाती हैं। असल में पीछे कैलोरीज ही कम हो रही हैं, ये डायरेक्टली आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। हाँ, ये जो अदरक का पानी है, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सुबह सो के उठते हैं, उनका पेट बिल्कुल साथ लगा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रात तक पेट सारा बाहर आ जाता है। वो होती है गैस, वो फैट नहीं है, कोई चर्बी ऐसी नहीं है कि वो रात को गायब हो जाती है और पूरे दिन में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाती है, वो है गैस्ट्रिक इशू। अगर किसी को गैस्ट्रिक इशू है तो वो ये जो है अदरक का इस्तेमाल कर सकता है, सौंफ, इलायची, पुदीना, इनका इस्तेमाल कर सकता है, अजवाइन। गैस्ट्रिक इशू ठीक होगा तो वो जो पेट रात तक बाहर आ जाता है, वो वाली चीज़ भी आपकी डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। तो अदरक इनडायरेक्टली इस तरह से हेल्प करता है। जो बाकी ये चुकंदर, तो खीरा और ये जो स्मूदीज़ हैं, स्मूदीज़ आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट ज़रूर दे देते हैं कि भाई हमने कुछ खा लिया, वो जो आपने उस टाइम पे ज़रा ज़्यादा कैलोरीज वाला मील खाना था, आप उसकी जगह पे वो पानी पी के ज़रा तसल्ली में आ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे काम कैलोरी डेफिसिट ही कर रहा है वहाँ पे। अच्छा, और आज काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि ये काम कर भी रही है हमारी बॉडी में कि नहीं। तो आज आपको पता चला है इन चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से आप अपना बेली का फ़ैट ख़त्म कर सकते हैं। और साथ साथ आखिर में ये कि आयशा भी इसको ज़रा मेंशन कर दें कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आप सारा कुछ देखिए, डायबिटिक पेशेंट वो कहे कि मेरी डायबिटीज़ टाइप 2 रिवर्स कर दे, लेकिन मैंने मीठा नहीं छोड़ना, ये कैसे हो सकता है? ये चीज़ें आपको एक हद तक सपोर्ट दे सकेंगी। बाकी जिन आदतों की वजह से आप इस हाल में पहुंचे हैं, जब तक आप वो अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, जब तक बेस ठीक नहीं होगी, जड़ से उस चीज़ को नहीं निकालेंगे, आपके मसले नहीं ठीक होंगे। सिर्फ कैवे पी लेने से आपको एक सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी, बाकी कुछ हिम्मत खुद भी पकड़नी है, एक्सरसाइज करनी है, स्लीप अपनी पूरी करनी है, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, थोड़ी मेडिटेशन करें, कोई 5-10 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, और रात को टाइम पे सोएं, सुबह जल्दी उठें, आपके मसले काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।